आप मुझे ये बता दीजिए, मैं तो बड़े दुख में बैठी हुई हूँ क्योंकि फाइनल में अपनी टीम को नहीं देख रही हूँ, लेकिन आज जो फाइनल हुआ वो वाकई जबरदस्त फाइनल हुआ। खुश नहीं हूँ, थोड़ी सी अफसोस हो रहा है क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने के बावजूद न फाइनल पाकिस्तान में हो सका और ना ही पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सका। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार भारत ने अपने नाम कर ली। पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा, ऐसा खेल पेश किया जिसे जैसे खेला जाना चाहिए। रिजवान हार कर सीखते हैं, उन्हें चाहिए भारत का खेल देखकर सीखें। इंडिया ने न्यूजीलैंड की जानिब से दिया गया जो 252 रन का हदफ था वो 49वें ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इससे पहले भारत 2002 और 2013 में भी चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। न्यूजीलैंड फाइनल में बड़ा टारगेट देने में नाकाम रहा, लेकिन टीम न्यूजीलैंड खेल कर हारी है, लड़कर हारी है, जान की बाजी लगाकर हारी है। हमारी टीम की तरह दबाव में आकर नहीं हारी है। ग्राउंड में उतरते ही पता लगता था कि ये हारने वाली टीम है, शक्लें बता रही होती थी। गलत सिलेक्शन की वजह से नहीं हारी है ये टीम, खराब फील्डिंग की वजह से नहीं हारी है, फिटनेस इश्यूज की वजह से नहीं हारी है। हमारे स्टार बैट्समैन बाबर आजम इश्तिहारों में तो बहुत परफॉर्मेंस दिखाते नजर आते हैं, लेकिन मैदान में किंग बाबर टीम के लिए कोई रंग नहीं जमा पाता है। हमारा स्टार बॉलिंग अटैक जिसमें शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह जैसे फास्ट बॉलर्स मौजूद हैं, लेकिन ये सितारे भी मैच के बजाय ब्रेक में आने वाले कमर्शियल्स में ज्यादा चमचमाते हुए दिखाई देते हैं। कप्तान रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी में टीम को एक भी जीत नहीं दिलवा सके। बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी मैच में बारिश ने मजीद मुमकिन खिफत से बचा लिया। 4 टीम्स के ग्रुप में आखिरी नंबर पर रहने के बाद भी रिजवान ने शर्मिंदगी का सिर्फ इजहार किया और अगली बारी हमारी का नारा लगाकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है, लेकिन फैंस के दिलों से ऐसे आराम से मामला रफा दफा नहीं हो सकता। जबकि इसी टूर्नामेंट में नाज़रीन, इंग्लैंड क्रिकेट टीम की खराब कारकर्दगी पर उनके कप्तान जोस बटलर ने जिम्मेदारी कबूल करते हुए सीधा कप्तानी से इस्तीफा ही दे दिया। इसी तरह ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ जो अपनी टीम को सेमीफाइनल तक लेकर गए, लेकिन वहां इंडिया से हारकर इस कदर शर्मिंदा हुए कि वनडे क्रिकेट से ही रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। स्टीव स्मिथ 2015 और 2023 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम का हिस्सा थे और इन दोनों फतूहात में उनका मरकजी किरदार रहा। लेकिन हमें क्या, हमारे खिलाड़ी क्यों इखलाकी जुर्रत दिखाएं? हमारे लिए तो हार जीत तो खेल का हिस्सा है भाई, इसमें इतना जज्बाती होने की क्या जरूरत है? और वैसे भी सामने वाली टीम भी तो जीतने की नीयत से ही मैदान में उतरती है। कुल मिलाकर पूरी टीम की इज्तिमाई कोशिशों ने अपनी ही मेजबानी में अपने ही घर में 29 साल बाद होने वाले इंटरनेशनल इवेंट से अपनी टीम की जल्द छुट्टी करवाने में माशाअल्लाह भरपूर किरदार अदा किया है, जिसने पूरी कौम को मायूस किया। लेकिन कौमी टीम के आगे न जाने के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पूरी टीम, खुसूसी तौर पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, इस टूर्नामेंट के लिए महीनों पर मुहैयत मेहनत की है। उन्होंने इस इंटरनेशनल इवेंट को 4 चांद लगाए हैं और सब्ज हिलाली परचम बड़ी शान से लहराया है। इसी टूर्नामेंट की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान का वो पॉजिटिव इमेज और वो मेजबान नवाज इमेज दुनिया के सामने फिर आश्कार हुआ, जिसे पाकिस्तानी नहीं दुनिया भर में भी याद किया जाता था। और अब जो हमने कर दिया है वो याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान में क्या जबरदस्त चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी। तो नाज़रीन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इस सुपर सीजन के कामयाब इनेकाद से इंडियन हुकूमत का जो पाकिस्तान न आने के हवाले से सिक्योरिटी का एक झूठा प्रोपेगेंडा था, वो भी ऑब्वियसली बीच चौराहे पर चकनाचूर हुआ है, फूटा है। मोदी सरकार की पाकिस्तान मुखालिफत को तो खुद उनके हुक्काम और तजियाकारों ने बड़ा आईना दिखाया है। चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल देखने के लिए लाहौर आने वाले इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के नायब सदर राजीव शुक्ला ये पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद को शानदार करार दे रहे हैं। तो साथ ही उन्होंने इंडियन टीम को पाकिस्तान न भेजने का जिम्मेदार इंडियन हुकूमत को करार दिया है। बहुत अच्छा जो है ऑर्गेनाइज किया गया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। काफी अरसे बाद जो है इंटरनेशनल टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ, जो कि अच्छी बात है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमें कहेगी उस हिसाब से हम चलेंगे। राजीव शुक्ला पाकिस्तान की मेजबानी की तारीफ करने वाले ये अकेले इंडियन नहीं है। मारूफ इंडियन स्पोर्ट्स एंकर और सहाफी हैं विक्रांत गुप्ता, ये भी चैंपियंस ट्रॉफी कवर करने के लिए आए पाकिस्तान, और यहाँ आकर वो पाकिस्तानी कौम की मेजबानी के आशिक हुए। पाकिस्तानी कौम इंडियन क्रिकेट टीम की मेजबानी तो ऑब्वियसली नहीं कर सकी, लेकिन विक्रांत गुप्ता की मेजबानी में हमारे लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। खुद विक्रांत गुप्ता इस मोहब्बत भरी पाकिस्तानी मेजबानी की तारीफ किए बगैर रह नहीं सके।
इंडियंस के अलावा नाज़रीन ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ये भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के शानदार इनकाद की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तानियों की मेज़बानी का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। आईसीसी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टीम ने भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट को शानदार करार दिया है। टूर्नामेंट में पाकिस्तानी प्रोफेशनलिज्म को बेहतरीन कहा है, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी की शानदार मेज़बानी के एतराफ़ में आईसीसी ने खुसूसी वीडियो जारी की है, जिसमें पाकिस्तान का बाकायदा तौर पर ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया गया है। अब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को पूरी कौम की तरफ से शाबाश है कि जिन्होंने कामयाब इवेंट करवाकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, याद कीजिए, वर्ल्ड कप के बाद आपने एक सर्जरी की बात की थी, तो दरखास्त है, पूरी कौम की दरखास्त है, मेरी दरखास्त है आपसे कि अब सर्जरी का टाइम आ गया है। वो कामयाब सर्जरी भी आप करें और कौम की परफॉर्मेंस भी और कौम का फिर नाम, टीम का नाम भी जो है वो बेहतर हो सके इस सर्जरी के थ्रू। 4 चांद लग जाते अगर यहाँ पर हमारी टीम होती और हमारे ही पास फाइनल हो रहा होता, तो शायद आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके जज्बात और तासुरात बड़े मुख्तलिफ होते। आज के मैच को कैसा देखा आपने? तीसरी बार लिफ्ट कर रहा है भारत चैंपियंस ट्रॉफी, और हम होस्ट होते हुए भी पूल मैचेस से ही बाहर हो गए। सबसे पहले तो थैंक यू किरण, थैंक्स अ लॉट फॉर द अप्रिसिएशन। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग एक बहुत मुश्किल काम होता है ये। डॉक्टर नुमान नियाज आपके बराबर बैठे हैं, वो आपको अच्छी तरह बताएंगे। जब आपकी टीम एक टूर्नामेंट से निकल जाती है और फिर उस पूरी ट्रांसमिशन को लेकर चलना, एक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के घूमना, इट इज वेरी टफ। मगर आज के अगर मैं फाइनल की बात करूं, सो व्हाट एन अमेजिंग फाइनल। ये दोनों वो टीम्स थी जिनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी ऑल ओवर चैंपियंस ट्रॉफी। और जब इन दोनों का फाइनल ये हुआ कि हाँ जी न्यूजीलैंड और इंडिया खेलेगी, तो ये सबको पता था कि दिस वुड बी द बेस्ट मैच ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, और वही हुआ। दोनों टीम्स अपनी उम्मीदों पे पूरी उतरी, हम सबकी उम्मीदों पे पूरी उतरी, और जिस तरह एक वेल फॉट जीत हासिल की टीम इंडिया ने। टीम इंडिया का एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस की वजह से आपको दिखता है कि पिछले 15 महीने में आईसीसी के 3 फाइनल्स खेले हैं टीम इंडिया ने, और पिछले 7 से 8 महीनों में 2 फाइनल्स में चैंपियंस बने हैं। एक T20 के चैंपियन बने, अब एक चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बने। और ये सिर्फ ऐसे नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है, मतलब 24 आईसीसी मैचेस खेलना, जिसमें से सिर्फ 1 हारना और 23 जीते रहना, ये सिर्फ ऐसे नहीं हो सकता कि नहीं जी लक अच्छी थी, या लोग जैसे कह रहे थे फेवरेटिज्म हुआ है और फलाना हुआ है, ये हुआ है। अभी भी आने वाले जो आईसीसी के इवेंट है उसमें भी टीम इंडिया इसलिए स्ट्रांग दिखती है क्योंकि द काइंड ऑफ पूल दैट दे हैव क्रिएटेड, उनके यंग प्लेयर्स इतने आराम से टीम से दूर होते जाते हैं, उनके सीनियर प्लेयर्स आराम से टीम से दूर होते जाते हैं, उनके यंग प्लेयर्स जो हैं वो टीम का हिस्सा बन जाते हैं। द ट्रांजिशन इज सो स्मूथ क्योंकि तैयारी की हुई है, देयर होमवर्क इज थरो, देयर डोमेस्टिक क्रिकेट इज थरो, और वो बहुत इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी के बगैर ये काम कर रहे हैं। क्लास है ना, जो प्लेयर की क्लास हम ढूंढ रहे होते हैं और हम जो प्लेयर की क्लास की बात कर रहे होते हैं, तो वो बाकायदा इंडियन टीम में नजर आती है। और आपके पास ये कॉन्फिडेंट होता है कि आज जिस तरह से विराट कोहली जब आए और वो फौरन ही आउट हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा कॉन्फिडेंस था ग्राउंड के अंदर भी, और बाकी देखने वालों को भी मालूम था कि इनके पास पूरी एक टेल तक टीम मौजूद है जो आके मैच निकाल लेगी। और फिर हमारे सामने ऐसे ही हुआ। लेकिन हमारी टीम में हमें तो किसी के ऊपर भी कॉन्फिडेंस नहीं होता ना। हमारे तो बाबर भी आगे खड़े हुए होते हैं, तो हम सोच रहे होते हैं कि ये अपने लिए रन बना रहे हैं या फिर ये टीम के लिए बना रहे हैं। किरण, इसका मेजर फुकदान ही यही है। इन लड़कों में कॉन्फिडेंस कैसे होगा जब ये कॉन्फिडेंस उनको मिल ही उस तरह बोर्ड की तरफ से नहीं मिल रहा, और फिर इवेंचुअली जब ये लड़के, जिस वक्त आपने इनको पावर दी तो पावर इतनी दी कि अनकंट्रोलेबल पावर दे दी, जिस वक्त आपने वापस वो पावर खींची तो आपने पावर ऐसी खींच दी कि आपने बिल्कुल इन लड़कों को अंडर एस्टिमेट कर दिया। देयर शुड बी अ मॉडरेशन। हम परफॉर्मेंसेस में मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करते हैं, मगर हम ये पावर गेम में जो है ना मॉडरेशन नहीं लाते, एक्सट्रीम्स पे जाते हैं, या तो अल्टीमेट पावर दे देते हैं जिसकी वजह से लड़के बिगड़ जाते हैं, और फिर अल्टीमेट पावर के बाद जब आप वो पावर छीनते हैं तो क्या करेंगे फिर ये लड़के, किस तरह परफॉर्म करेंगे? जी जी बिल्कुल ठीक। मैं इसी बात को आगे बढ़ाती हूँ सर, आपकी तरफ लेकर आती हूँ कि हमें भारत की तरफ से, जैसे कि सवेरा भी अभी बात कर रही थी, थ्रू आउट हम देख रहे हैं आईसीसी के फाइनल्स तक जाते हैं, ट्रॉफीज लिफ्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं लिफ्ट किया, बाकी ये अभी मौजूदा जो 2 हुए कि दोनों चैंपियंस ट्रॉफी भी, T20 फाइनल भी। तो सर इसके लिए ये एक बात कहना कि क्योंकि उनके लिए बड़े कंडीशंस जो हैं वो बड़ी फेवरेट थी, दुबई में खेल रहे थे, मैं जरा से इस बात से खिलाफ करती। बेचारी पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोग करे तो करे क्या, दिलासा ही दे रहे हैं कि इंडिया का एडवांटेज था, इंडिया का क्रिकेट टीम जो है
वो एडवांटेज की वजह से मैच जीती। वो लोग दुबई में एक ही पिच पर मैच खेले, पूरे की पूरी मैच एक ही पिच पे हुई। लेकिन रात में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गौतम गंभीर ने एक एक बातों का जवाब दिया है। उन्होंने एक एक बातों के पाकिस्तान को मतलब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धो डाला है। दूसरी बात, अभी जो आपने वीडियो देखा इसमें क्या बोल रहे हैं शाहिद अफरीदी, वो लोग वो मतलब उस योग्य हैं कि वो लोग ये मैच जीत सकें। हालांकि एडवांटेज का बात इनसे भी पूछा गया तो इन्होंने कहा था कि ये तो होता ही है भाई साहब, ट्रेवल नहीं करना पड़ता तो इंडिया जीत जाती है। भाई साहब फाइनल में एक अकेले इंडिया नहीं खेल रही थी, न्यूजीलैंड भी पहुंचा था, न्यूजीलैंड ने भी फाइनल खेला है और वो ट्रेवल करने के बाद वहां तक पहुंची है। लेकिन उस टीम ने एक बार भी नहीं कहा कि हम ट्रेवल करने की वजह से हमें कोई परेशानी हुई। समझ रहे ना आप? तो ये होता है कि हम वो नाचने का ढंग ना और आंगन टेढ़ा, तो वो बात पाकिस्तान पे बखूबी सूट करती है। शाहिद अफरीदी ले लीजिए, तनवीर अहमद ले लीजिए, आप चाहें पाकिस्तान का कोई भी जर्नलिस्ट ले लीजिए, वो लोग रट लगाए हुए हैं चैंपियन ट्रॉफी जब से मैच। देखिए चैंपियन ट्रॉफी जब तक नहीं हुआ था शुरू, तब तक ये लोग बोल रहे थे कि फाइनल में सेमीफाइनल तक भारत नहीं पहुंचेगा, सेमीफाइनल में ही बाहर होगा, क्योंकि सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में होगा। लेकिन जब इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गया तो फाइनल में नहीं पहुंचेगा। आप पक्का ले लीजिए फाइनल में, मैं लिख के देता हूं। कौन बोला था? मेरा दिल कहता है कि फाइनल में नहीं पहुंचेगा, तनवीर अहमद। अभी तनवीर अहमद क्या बोलता है कि भाई साहब जय शाह ने थाली में परोस के मैच दिया था, ये ऑर्गेनाइज ही इसलिए हुआ था कि इंडिया मैच जीत सके। तो अब देखिए मतलब क्या है कि इनका टोन बदलता रहता है, ये लोग समय देख के गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते हैं। तो इनका पूरा लेखा जोखा इसी टाइप में है कि ये लोग मतलब कब क्या बोलेंगे इन लोगों को भी नहीं पता होता है। चाहे वो पाकिस्तान के क्रिकेटर हो गए, चाहे पीसीबी के अध्यक्ष हो गए, चाहे वो कोई भी पाकिस्तानी मीडिया हो गई। आज कुछ और बोलेगी, कल कुछ और बोलेगी, और कल स्थिति बदल गई तो वो कुछ और बोल देगी। अभी तक ये लोग इंडिया को हरा रहे थे, मगर जब इंडिया जीत गई तो क्या इन लोगों का बोलना एक ही है कि मतलब ये एडवांटेज की वजह से जीत गई। क्योंकि हमारे यहाँ रोहित शर्मा, विराट कोहली का तो कोई टैलेंट है नहीं, ये लोग अपने होम ग्राउंड में खेले तो नहीं जीत पाए। लेकिन हम लोग अपने एडवांटेज से जीत गए, क्योंकि दुबई में इंडियन क्रिकेट टीम का होम ग्राउंड है।